राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय माता की भक्तों, राधे राधे। माता जगत जननी की कृपा से आप सभी लोग सकुशल होंगे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। भक्तों, सबसे पहले आप सभी को गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और आज चतुर्थी तिथि 9:14 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो भक्तों, आइए आज के इस सुंदर वीडियो में हम माता 10 महाविद्या के चौथे स्वरूप के विषय में जानते हैं। उनकी कथा, उनका स्वरूप, उनका मंत्र, सभी कुछ आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदिशक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। माँ भुवनेश्वरी शिव जी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए इस रूप को प्रकट करती हैं। 10 महाविद्याओं में चतुर्थ महाविद्या माँ भुवनेश्वरी देवी। भक्तों के लिए माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप एक रहस्य की तरह है। आज हम आपको भुवनेश्वरी माता की कथा सुनाते हैं। भक्तों, माता सती के 10 रूपों में उनका यह रूप बहुत ही अद्भुत व महान था। वह इसलिए क्योंकि यह रूप भगवान ब्रह्मा के समान था। भगवान ब्रह्मा को इस सृष्टि के रचयिता के तौर पर जाना जाता है। माता सती या माता आदिशक्ति ने अपने इस भुवनेश्वरी देवी के रूप में यह बताया था कि वास्तविकता में उनके द्वारा ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड व सृष्टि की रचना की गई है। ऐसे में सभी 10 रूपों में उनका यह सबसे अनोखा रूप बन गया है। अब आपके भुवनेश्वरी महाविद्या को लेकर मन में कई तरीके की बातें आती होंगी कि माँ की उत्पत्ति कैसी हुई, इनकी कथा क्या है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं माँ भुवनेश्वरी की पावन कथा। कथा बहुत ही सुंदर है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। भुवनेश्वरी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस विषय में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव जी नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से चौथी माँ भुवनेश्वरी थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए, जिनमें से एक रूप माँ भुवनेश्वरी का है।
भुवनेश्वरी शब्द का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड, जबकि ईश्वरी का अर्थ विधाता या भगवान से है। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत जननी हो। माँ भुवनेश्वरी को भगवान ब्रह्मा के समरूप ही माना गया है। शक्ति के बिना तो शिव को भी अधूरा माना गया है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ब्रह्मांड में जितना योगदान शिव का है, उतना ही योगदान शक्ति का भी है। दोनों के मेल से ही हमारा और आपका निर्माण हुआ है। यही माता सती ने अपने भुवनेश्वरी महाविद्या के रूप में प्रकट किया है। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप प्रकट कर रही थी, तब उनमें से चौथे रूप में भुवनेश्वरी देवी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता षोडशी के समान ही था। पहले 3 रूप माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी श्री कुल की प्रथम माता कहलाई। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें से भगवान सूर्य के समान ही तेज निकलता है। अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है और केश खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण धारण किए हैं। भगवान शिव की भांति माता भुवनेश्वरी देवी की भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान व अभय मुद्रा में है। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। आइए भक्तों, ये था माता का स्वरूप। अब जानते हैं माता का मंत्र क्या है। ह्रीं भुवनेश्वर्यै ह्रीं नमः। ये मंत्र भुवनेश्वरी देवी का बीज मंत्र होता है। ऐसे में जो भी भक्तगण सच्चे मन से भुवनेश्वरी माता के मंत्र का जाप करता है, उसके सभी काम बन जाते हैं और उनका स्मरण करने से भुवनेश्वरी माता की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, माता की पूजा आप पूर्ण भाव के साथ कीजिएगा। वैसे तो कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जो साधना होती है वो मुख्यतः तांत्रिक साधना होती है, किंतु आप गृहस्थ हैं और आपको माता की बहुत भक्ति करनी है, आपको माता से अत्यधिक प्रेम है, उसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती, जो श्री दुर्गा सप्तशती जी का हमारे पास जो पुस्तक है, तो उसका पाठ करना चाहिए और आपको मन में संदेह नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थ लोग होते हैं, उन्हें बहुत ही शांत स्वभाव के साथ, शांति के साथ माता की आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और साधारण तरीके से पूजा प्रार्थना करना चाहिए। स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो में हमने माँ भुवनेश्वरी की कथा सुनी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम नारायणाय विद्महे भुवनेश्वराय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इसका भाव है कि हम नारायणी महालक्ष्मी को जानते हैं और उन भुवनेश्वरी देवी जी का ही ध्यान करते हैं। वे देवी हमें ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। माँ भुवनेश्वरी के उपासकों इसी भाव से माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। तो भक्तों, आइए अब हम कर लेते हैं माता की सुंदर सी आरती। तो आज की वीडियो में हम करेंगे माँ भुवनेश्वरी की आरती। माँ भुवनेश्वरी की आरती हम लक्ष्मी माता की आरती के रूप में ही करेंगे। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सोएबत मैया जी को सदा मनावत हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय
लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता, मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो महालक्ष्मी माता की जय, बोलो माँ भुवनेश्वरी की जय। भक्तों, आज हमने गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की कथा सुनी और महालक्ष्मी माता की आरती की। वैसे तो माँ पार्वती, माँ शक्ति ही सभी माताओं के अनेक रूप हैं। अनेक रूपों में उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका अवतार हुआ और माता के हर स्वरूप की हम पूजा अर्चना करते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई जानकारी, नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। माता जगत जननी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता की भक्तों। राधे राधे।